दूसरा सवाल क्या है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। अब देखिए ये रिक्त स्थान है, यहीं पे हमें बीज लिखना है। अब इन रिक्त स्थानों में हम बीज लिख देते हैं। अब माना कि इस पे हमने लिख दिया x, तो क्या हो गया x प्लस 5 इज इक्वल 7। अब हमें ये बताना है कि x किस संख्या के लिए लिखा गया है। तो x लिखा गया किस संख्या के लिए, 12 के लिए, यानी कि x इज इक्वल 12। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं x, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 40 ऋण x बराबर 30। अब x किसके लिए लिया गया है, 10 के लिए, तो यानी कि x बराबर क्या हो गया 10। इसमें देखते हैं, इसमें x लिखते हैं। अब ये हो जाएगा क्या, x इंटू 6 इज इक्वल 24, तो x इज इक्वल क्या हो गया 4। इसमें देखते हैं, यहाँ पे x लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 35 भागे x बराबर 7। तो x बराबर क्या था, x की जगह क्या है 5। ये हमारा दूसरा सवाल। अभ्यास 5A का तीसरा सवाल क्या है, रहीम के पास रुपए 10 थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कुछ रुपए दे दिए। मैंने कहा था जब कुछ होता है तो वहां पर हम किसी भी अक्षर को ले सकते हैं, चाहे एक्स वाई जेड में कुछ ले लें, चाहे क ख ग घ में कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे हल करते हैं सवाल को। माना रहीम ने रजिया को रुपए दिए बराबर x, मान लिए x, उसने x रुपए दे दिए। तब अब उसके पास कितने बचे। अच्छा ये बताइए, आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 2 रुपए मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचा। सीधा सीधा 10 में से 2 घटा दिए, बता देंगे कि हाँ 8 रुपए बचा। लेकिन हमें यहाँ पे अक्षर की बात हुई है, हमें कुछ की बात थी, तो उसमें मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो अब क्या करेंगे, जिस तरह से 10 में से 2 घटाए थे, उसी तरह हम यहाँ भी 10 रुपए में से x को घटा देंगे और उतने ही पैसे किसके पास बचेंगे, रहीम के पास बचेंगे। तो बचे रुपए बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल क्या है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए गए, उसमें पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। अब देखिए, मान लिया आपके विद्यालय में 5 पेड़ लगे हुए हैं, पहले से ही 5 पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पेड़ और लगा दिए गए। कुछ पेड़ यानी कि अब कुछ की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड या का मान लेते हैं एक्स। 5 पेड़ पहले थे, एक्स पेड़ और लगा दिए गए, तो कितने पेड़ हो गए, 5 धन एक्स। क्या होता है, जो और आ जाता है तो जुड़ जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, माना कि वहां पे एक्स पेड़ थे और 50 पेड़ और लगा दिए गए, यानी कि एक्स में 50 जोड़ दिया गया, तो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई। तो इस अब देखिए, अगर इसी पे हम आपको एक छोटा सा सॉल्व दें, आपके विद्यालय में या कक्षा में कुछ बच्चे हैं, पहले से कुछ बच्चे हैं, जब नया एडमिशन होने लगे तो 5 बच्चे और आ गए, तो आपके क्लास में कितने बच्चे हो गए, कुछ यानी कि x 5 और आ गए, तो x प्लस 5 यानी कि x धन 5, इतने बच्चे आपकी कक्षा में टोटल हो गए। और
इनको जोड़ने के बाद जो संख्या बनती है वो आपकी 25 हो जाती है। यानी कि कुछ बच्चे थे, 5 बच्चे और आ गए तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। यानी कि x धन 5 बराबर 25। देखिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे थे पहले से, 5 बच्चे नए आ गए और इसकी संख्या क्या हो गई? 25। सीधा सीधा, और उसी तरह मैंने लिख भी दिया। अब इसी चीज को यहाँ पे हम दर्शाते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, माना बगीचे में पेड़ की संख्या थी कितनी? x थी पहले से, अब 50 पेड़ और लगा दिए गए। 50 पेड़ और लगा दिए गए। 50 पेड़ और लगा देने पर संख्या क्या हो जाएगी? क्या? x धन 50। अब ये जब 50 पेड़ और लगा दिया गया तो इसकी संख्या कितनी पहुंच गई? 120। तो इसको कैसे लिखेंगे? x धन 50 बराबर 120। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या दे रहा? अक्षर n और m प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करना है। हमें n और m को तीलियों से बनाना है। n बनाते हैं ये। इसमें कितनी तीलियां प्रयोग होंगी? 1, 2 और 3। n के प्रतिरूप को बनाने के लिए हमें 3 तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और m के प्रतिरूप के लिए 1, 2, 3, 4, यानी कि n के लिए 3 और m के लिए 4। एक m बनाने के लिए हमें 4 तीलियों का प्रयोग करना होगा, या एक n बनाने के लिए हमें 3 तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि एक n बनाने के लिए कितनी तीलियां लग रही हैं? 3। अब हमें नियम बनाना है जिसमें एक चर का प्रयोग करते हैं। चर के लिए अब हम यही n को अभी हमें पता नहीं कितनी बार बनाना है, तो मान लेते हैं कि हमें x बार बनाना है। x तीलियां x बार n बनाना है। x बार क्या बनाना है? n बनाना है। या n बार, अगर इस चर को अगर हम n मान लेते हैं, चर हमें लेना है, चर n हो गया, तो n, ये n हमें कितनी बार बनाना है? n बार बनाना है। एक बार n बनाने में कितनी तीलियां यूज हो रही हैं? 3 तीलियां यूज हो रही हैं। तो n बनाने के लिए, n के प्रतिरूप बनाने के लिए n के प्रतिरूप के लिए हमें कितनी? 1 के लिए 1 लग रहा है, तो n के लिए क्या हो जाएगा? एक n बनाने के लिए कितना लग रहा है? 3 लग रहा है। तो n बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 3n। ठीक है। इसी तरह m के प्रतिरूप के लिए कितनी तीलियां लग रही हैं? प्रतिरूप के लिए कितनी तीलियां लग रही हैं? 4। तो m के n प्रतिरूप के लिए कितनी तीलियां लग जाएंगे? कितना? n4। यानी कि n, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, n गुणे 4, यानी कि 4n। उसी तरह यहां भी आप ये भी लिख सकते थे, n गुणे 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 3n। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n के लिए आंसर क्या हो जाएगा? n के लिए हमारे कितने लगे हैं? 3n, और m के लिए 4n। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।